इतने बड़े सेटबैक से भी उन्होंने बाउंस बैक किया और ऐसा बाउंस बैक किया कि आने वाले समय में वापस एप्पल गया और उनके पांव छू के स्टीव जॉब्स को फिर लेकर के आया। नीटनेस इंपैक्ट परफॉर्मेंस। इनके पिता जो थे ना, वो गैराज के मैकेनिक थे, साधारण मैकेनिक थे और उनको मशीन्स बहुत पसंद थी। ये भी पिता के साथ रहा करते थे, जो उनके पॉल इनके पिता का नाम था, और वो हर चीज अपने हाथ से कुछ भी बना लिया करते थे। इमेजिनेटिव, फ्यूचरिस्टिक, रैडिकल इनोवेटर स्टीव जॉब्स के बारे में, जिसको फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया। और स्टीव वॉजनियाक को के साथ इन्होंने अपनी फिर पार्टनरशिप की। वापस जब अमेरिका गए, शुरुआत करी, बहुत छोटी शुरुआत करी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे थे। तो इन्होंने हमेशा से, बल्कि ये वही व्यक्ति थे जो को फाउंडर बने दुनिया की सबसे बढ़िया आईटी कंपनी के। शुरुआत में उन्होंने अपनी फोक्सवैगन इनके पास थी, उसको बेचा। इनके पार्टनर ने अपना कैलकुलेटर बेचा। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करी। अंडरवेयर में ही कस्टमर से मिलते थे नंगे पांव, पैसा नहीं था कपड़े पहनने का। लेकिन 1981 आते आते इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए जब इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया अमेरिका के अंदर एप्पल का। 1983 में ये अमेरिका के 500 सबसे अमीर आदमियों में आ चुके थे। यानी कि जब ये 23 साल के थे तो $1 मिलियन, 24 साल के थे तो $10 मिलियन, और 25 साल की उम्र तक $100 मिलियन कमा चुके थे। फोर्ब्स ने इनको यंगेस्ट रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन 1983 में ये जॉन स्कली से मिले। ये जॉन स्कली की कहानी सुनिए। जॉन स्कली को उन्होंने पूछा, पेप्सी के सीईओ थे, भैया जॉन स्कली, तो जिंदगी भर चीनी का पानी बेचता रहेगा या दुनिया बदलना चाहता है? अगर चीनी का पानी बेचना तो जिंदगी भर तो जा पेप्सी में ही काम कर, वहीं का सीईओ रहे। पर दुनिया बदलना है तो एप्पल में आ जा। जॉन स्कली बोला, एप्पल में आऊंगा, मुझे दुनिया बदलनी है। वही जॉन स्कली जब एप्पल में आया, 2 साल के बाद उसी बोर्ड के अंदर अपनी ताकत को बढ़ा के बोर्ड को अपने साथ लेकर उन्होंने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया। बहरहाल स्टीव जॉब्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। इतने बड़े सेटबैक से भी उन्होंने बाउंस बैक किया और ऐसा बाउंस बैक किया कि आने वाले समय में वापस एप्पल गया और उनके पांव छू के स्टीव जॉब्स को फिर लेकर के आया। 2001 में उन्होंने आईपॉड बनाया, 2007 में आईफोन बनाया और 2010 में उन्होंने आईपैड भी तैयार किया। एनीवे, दूसरी स्ट्रैटेजी 10 बताऊंगा, बहुत पावरफुल। दूसरी है नीटनेस इंपैक्ट परफॉर्मेंस। इनके पिता जो थे ना, वो गैराज के मैकेनिक थे, साधारण मैकेनिक थे और उनको मशीन्स बहुत पसंद थी। ये भी पिता के साथ रहा करते थे, जो उनके पॉल इनके पिता का नाम था, और वो हर चीज अपने हाथ से कुछ भी बना लिया करते थे। तो एक दिन वो कुछ फर्नीचर बना रहे थे और फर्नीचर जो दीवार को लगना था, उसमें पीछे की साइड पे वो नया सुंदर माइका लगा रहे थे, ब्रांड न्यू हाई क्वालिटी माइका लगा रहे थे। स्टीव ने उनसे पूछा कि पिताजी, पीछे इतना महंगा माइका लगाने की क्या जरूरत है, वो कौन देखेगा? और पिता ने क्या जवाब दिया कि बेटा, अगर पीछे का और अंदर का हिस्सा ठीक होगा ना, और वो अगर एक बार आप अच्छे से देख लोगे और उसको ठीक कर दोगे, उसमें नीटनेस आ जाएगी, तो दुनिया को दोबारा खोल के उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही इसी फिलॉसफी ने इनकी जिंदगी बदल दी। और ऐसा ही इनकी कंपनी के अंदर भी एक बार एम्प्लॉय फोन के अंदर बैटरी को टेढ़ा लगा रहा था और इन्होंने कहा, बैटरी सीधा कर दो बेटा। तो उसने कहा कि भैया, बैटरी टेढ़ी है सीधी, अंदर खोल के कौन देखेगा? तभी स्टीव जॉब्स ने कहा, अंदर खोल के अभी देख लोगे तो फोन इतना बढ़िया बनेगा, दोबारा खोल के किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीटनेस से ही परफेक्शन आता है।